ये है राहुल। अपनी मेहनत और समझदारी से वो जिंदगी की हर चुनौती का जिंदा दिली से सामना करता है। पैसों के मामले में काफी सतर्क रहता है, फायदों और नुकसानों को तोलकर इन्वेस्ट करता है। उसके पास पीएनबी मेटलाइफ की यूनिट लिंक्ड की जीवन बीमा पॉलिसी के रूप में एक इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद जब रिटर्न उसकी आशाओं के हिसाब से नहीं आया, तो थोड़ा बेसब्र हो वो पॉलिसी सरेंडर करने निकल पड़ा। पीएनबी मेटलाइफ में हम हमेशा कस्टमर को प्राथमिकता देते हैं। हम मानते हैं कि हमें कस्टमर के साथ मिलकर लाइफ आगे बढ़ानी है। तो फिर राहुल को ये समझाना था कि पॉलिसी सरेंडर करने का शायद ये उचित समय नहीं था। अभी और समय देने की जरूरत थी, क्योंकि पॉलिसी अभी अपने शुरुआती दौर में थी। पॉलिसी में पहले 5 साल के चार्जेस तो दे ही दिए थे। अब पॉलिसी के चार्जेस कम होना शुरू हुए थे, जो पॉलिसी रिटर्न्स के लिए फायदेमंद हो सकते थे। जैसे जैसे राहुल ब्रांच की तरफ आता रहा, उसे संकेत देते रहे कि उसे पॉलिसी वापस नहीं करनी चाहिए। पहला संकेत, ज्यादा वक्त दो राहुल। जितना ज्यादा वक्त दोगे, उतना ही अच्छा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। ये कैपिटल मार्केट का ट्रेंड है। पर राहुल लौटा नहीं। दूसरा संकेत, स्टॉप राहुल। इन्वेस्ट करने का मुख्य कारण ही था बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सुरक्षा, ड्रीम रिटायरमेंट प्लान और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वापस कर दोगे तो फिर ये जिंदगी के लक्ष्य और ख्वाहिशों को कैसे हासिल करोगे? राहुल के माथे पे एक शिकन जरूर आई, पर तब भी वो ब्रांच की ओर बढ़ता गया। और फिर तीसरा संकेत टैक्सेस से संबंधित है। राहुल, पॉलिसी सरेंडर करने की दशा में फ्यूचर प्रीमियम पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। अब राहुल के कदम थोड़े डगमगाने लगे, गति धीमी हो गई, लेकिन अभी भी वो आगे बढ़ता गया। हमारा चौथा संकेत, अपने पैसों को मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा रहने दो राहुल। इसी के साथ जुड़ी है आपके सपनों की उड़ान। इनके पंख मत काटो राहुल, इन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूने दो। ये क्या? शायद राहुल रुकने वाला है। फाइनल संकेत, नया इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब ज्यादा सम एट रिस्क और उसी के अनुसार ज्यादा मोर्टेलिटी चार्जेस, जो कि काफी कम है आपकी पुरानी पॉलिसी में। और ज्यादा समझदारी पुरानी पॉलिसी चलाने में ही है। राहुल, वक्त की घड़ी को वापस नहीं मोड़ सकते। अपनी पुरानी पॉलिसी को जारी रखोगे तो बेहतर होगा, बजाय कि न्यू पॉलिसी के न्यू चार्जेस को पे करने के। पॉलिसी वापस करना यानी रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, सपने सीमित, टैक्स बेनिफिट का लॉस, नई पॉलिसी के नए चार्जेस और जीवन बीमा का खत्म होना। और आखिरकार राहुल रुक गया। राहुल ने रुककर और पॉलिसी ना वापस देकर बहुत समझदारी की बात की। कैपिटल मार्केट में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा किए गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का महत्व हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मानिए कि अगर फरवरी 2005 में यदि किसी व्यक्ति ने मल्टीप्लायर फंड को चूज करते हुए उस फंड में सभी चार्जेस को कटाने के बाद 1 लाख का नेट अमाउंट इन्वेस्ट किया होता, तो उस फंड के एनएवी ग्रोथ के हिसाब से उसको करीब 4.4 लाख रुपए जुलाई 2019 को बन जाते थे। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का महत्व इस प्रकार से समझा जा सकता है। ये इस दशा में मिल सकता है जब सिंगल प्रीमियम प्लान में मल्टीप्लायर फंड को चूज किया होता। ये एक एब्सोल्यूट रिटर्न है और इसमें इंश्योरेंस का कॉस्ट और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट मौजूद नहीं है। राहुल या किसी भी अन्य पॉलिसी होल्डर के लिए यह संकेत मात्र है और वास्तविक रिटर्न रिस्क फैक्टर के अनुसार प्राप्त होते हैं। फंड का पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी प्रकार से भविष्य के परफॉर्मेंस को संकेत नहीं करता है। तो राहुल पहुंचा वापस अपने परिवार के पास। अब वो इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखेगा और पीएनबी मेटलाइफ के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। तो चलो सब मिलकर लाइफ आगे बढ़ाएं।